अस्सलाम वालेकुम। आपकी इन्वेस्टमेंट अगर डीएचएस सिटी में मौजूद है या भैया टाउन कराची में मौजूद है, उन सब के रेट्स आज के दिन बेशक रिवर्स की तरफ है, माइनस की तरफ है और आप बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। लेकिन इसी घबराए हुए में अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक उम्मीद दिलाने की कोशिश करूं कि क्या आपको लग सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट अगर सिर्फ 125 गज की है, क्या उसकी प्राइसेस कभी 1 करोड़ 80 और 2 करोड़ के पास भी जा सकती हैं? तो क्या आप ये वाला मौका आज के दिन इमीडिएट बेचने के चक्कर में ये वाला मौका कहीं खो तो नहीं देंगे और ये प्राइसेस कैसे यहाँ तक पहुँचेंगी? आज हम इस बारे में आप लोगों को डिटेल से इन सोसाइटीज़ के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो अगर तो आप लोग इस चैनल पे नए तो सबसे पहले नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वैसे तो पाकिस्तान के हालात दिन बाय दिन ख़राब पे ख़राब होते जा रहे हैं। डॉलर का रेट आसमानों पे जाता जा रहा है। जिन लोगों ने डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है उनको तो रिटर्न मिलता ही मिलता जा रहा है, लेकिन ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट से किसी को कोई फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ उस एक इंडिविजुअल इंसान को तो हो सकता है, लेकिन बाकी पूरी की पूरी पब्लिक को इस चीज़ से नुकसान हो रहा है। लेकिन जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी में पिछले बहुत सारे सालों में, जितने भी सालों को आप कैलकुलेट करेंगे, लोगों को सबसे ज़्यादा इसमें प्रॉफिट हुआ है। लोगों ने अपने घर बनाए। तो खैर आज हम बात करते हैं कि ये प्राइसेस वापस से रिवर्स जब होंगी तो कितनी तक हो सकती हैं। इस चीज़ का आइडिया आप लोग इस तरीके से लगा सकते हैं कि जब नया नाज़िमाबाद, उन लोगों का रेट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो चुका था, वहाँ की वो पानी में डूब चुका था और उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा रिवर्स हो गई थी। लीगल इश्यूज़ तक उनके आज भी मौजूद हैं, लेकिन स्टिल उनकी जो 120 गज की प्राइस है वो 1 करोड़ 70 से 1 करोड़ 90 लाख के बीच में है। ऑल्दो ये प्राइस 2 करोड़ 30 लाख पे टच की थी 120 गज की, लेकिन ये चीज़ रिवर्स हुई। अब इसका मेन मकसद यहाँ तक रेट पहुँचाने का, एक तो मार्केट अच्छी थी, लेकिन साथ ही साथ ब्रिज की कनेक्शन का काम बहुत तेज़ी के साथ स्टार्ट किया ताकि आप डायरेक्टली कस्टमर नया नाज़िमाबाद में अंदर एंटर हो सके उस रोड से। उसकी वजह से ये वाले रेट यहाँ तक पहुँच गए। उसी तरीके से ये सोसाइटीज़ भी भैया टाउन कराची और आपकी डीएचएस सिटी ये मलीर एक्सप्रेस वे के साथ बहुत ज़्यादा लिंक करती हैं। सिंध गवर्नमेंट बहुत तेज़ी के साथ वहाँ पर काम अपना जारी किया हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों को हाईवे की तरफ शिफ्ट किया जाए, और जब भी हाईवे की तरफ ये ब्रिज बनने के बाद कंप्लीट होगा और जब लोगों के सामने ऑप्शंस नज़र आएंगे तो सबसे पहले सरफहरिस्त जो डेवलप्ड सोसाइटी, जहाँ पर कमर्शियल रेडी होगा, जहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग रेडी होंगी, जो उन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करने के लिए रेडी खड़ा हुआ होगा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, वो सबसे पहले भैया टाउन कराची होगा। जब 15 मिनट की ड्राइव के ऊपर आपका ये सोसाइटी मौजूद होगी तो ये लोग यहाँ पर आसानी के साथ शिफ्ट हो सकेंगे। सेम चीज़ उसके बाद डीएचएस सिटी है। अब जिन लोगों को लीज के साथ ही जाना है, ट्रस्ट फैक्टर है, वो सिर्फ और सिर्फ डीएचएस सिटी में ही जाना चाहते हैं, तो डीएचएस सिटी उनके लिए होगा। लेकिन आप डीएचएस सिटी जाएं या आप भैया टाउन कराची जाएं, आपकी सोसाइटी के रेट आसमानों को छूने लगेंगे, क्योंकि यही डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सोसाइटीज़ के रेट में इजाफा होता है। सोसाइटीज़ ने अपना डेवलपमेंट का काम तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन गवर्नमेंट का जो डेवलपमेंट का काम है जिसकी वजह से ये रेट में इजाफा होगा, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में हर सुई की प्राइस तक बढ़ चुकी है। नहीं बढ़ी तो पाकिस्तान में प्रॉपर्टी की प्राइसेस नहीं बढ़ी। अगर आप लोगों के पास पैसे मौजूद हैं, आप लोग ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए। बुरे हालात हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन पैसों को हाथ में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जिन लोगों के पास पीकिया रुपीज़ है वो ये मौका हाथ से गंवा रहे हैं। वो लोग इस सोच में कि कहाँ जाएं। आपको बहरिया नहीं पसंद, आप डीएचएस सिटी आएँ। आपको डीएचए की डेवलपमेंट नहीं पसंद, आप भैया टाउन कराची आएँ, लेकिन अपने पैसों को इंजेक्ट करें कहीं ना कहीं, क्योंकि ये रेट मलीर एक्सप्रेसवे का काम कंप्लीट होने के बाद बहुत तेज़ी के साथ इस रेट में इजाफा हो जाएगा। हर चीज़ शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं होती कि महीना 2 महीना 6 महीने में ही रिज़ल्ट मिल जाए। आप लोग 3 साल 4 साल की प्लानिंग करके भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप देखिएगा कि ये रेट 1 करोड़ 70 1 करोड़ 80 तक में ऐसे पहुंच जाएंगे कि पता भी नहीं लगेगा।
तो इसलिए ये कोई अजीब सी बात नहीं की कि 1 करोड़ 80 कैसे हो जाएंगे। नया नाज़िबाद आपके सामने की एग्जाम्पल मौजूद है, बेशक शहर के अंदर है, लेकिन उस ब्रिज की वजह से इसकी प्राइसेस में इतना ज़्यादा इजाफा देखा गया है। लेकिन स्टिल अभी भी उसकी प्राइसेस डाउन है। जिनको नया नाज़िबाद की तरफ जाना है वो भी 2 करोड़ 30 लाख की चीज़ आज 1 करोड़ 70 1 करोड़ 80 में परचेज़ कर सकते हैं। और वही चीज़ बेरी टाउन कराची में 120 गज के प्लॉट 40-45 लाख रुपए में आपको बेहतरीन से प्लॉट मिल रहे हैं। आपको DHS सिटी में भी 40-45 लाख की रेंज में 125 गज के रेडी ऑन ग्राउंड कंस्ट्रक्शन वाले प्लॉट आपको मिल रहे हैं। तो इंतज़ार मत कीजिए, ये मौका है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। उम्मीद की किरण हमेशा दिखाना एक अच्छी बात होती है, अफसरदा रह के कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, ज़रूर इन्वेस्टमेंट कीजिए और हाउसिंग एसोसिएट से रब्ता कीजिए। हम आपको अपने एंड से गाइड करेंगे। आपने फिर किसी और से लेना है, आप किसी और से ले लें, मसला नहीं है, लेकिन आप लोग अपने लिए सोच सकते हैं क्योंकि ये मौका बहुत सुनहरी है आप लोगों के लिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और हमारी वेबसाइट पर जाकर इन्वेंटरीज अपलोड हुई हैं, वहाँ जाकर आप लोग विज़िट कीजिए, देखिए, जो पसंद आए वो आप लोग परचेज़ कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।